दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने कभी ना कभी आसमान में रात के समय टूटते हुए तारे तो देखे ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? दरअसल अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। जब उन्हें हम गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि आग पानी से क्यों बुझ जाती है? दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा संपर्क में आता है जो श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो तो आग पैदा हो जाती है। इनमें से किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति हो तो आग पैदा नहीं हो सकती। अगर आग एक बार जल जाती है यानी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चालू हो जाती है तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग करके बुझाया जा सकता है। जब आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाई जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला से दूर छोटी सी ज्वाला पैदा करके ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि आदमी और जानवर में से धरती पर पहले कौन आया? जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। धरती पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने। इसके पश्चात बहुकोशिकीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी अर्थात समुद्र में हुआ, उसके पश्चात जमीन पर। मनुष्य का विकास तो जीवों की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों साल बाद हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्यों से करोड़ों वर्ष पहले आए हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने चींटियों को एक लाइन में चलते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक लाइन में कैसे चल लेती हैं? दरअसल चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल निकलता है और इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे से संपर्क बनाती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वे सूंघने का कार्य करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से सूंघती हुई उस चींटी के पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती हैं, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन से ये भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 5 के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल एबीके विज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमें किसी भी चीज का स्वाद कैसे पता चलता है? दरअसल जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित है, यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। ये मांसपेशियों से बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसके ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है। इसके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठा और नमकीन स्वाद का अनुभव करता है, पीछे का भाग कड़वे स्वाद और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव करता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं होती हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग ब्रेन के स्वाद केंद्र तक पहुंचते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। इन्हीं आवेगों को पहचान कर हमारा दिमाग हमें स्वाद का ज्ञान कराता है। दोस्तों आपको इनमें से कितने फैक्ट पहले से पता थे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल एबीके विज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।